रघुवंश के पंचम सर्ग के पिछले भाग में हमने एक बहुत मनोरम दृश्य के विषय में पढ़ा था। कौत्स रघु के पास गुरु दक्षिणा की कामना से आते हैं, जो उन्हें अपने गुरु वर्तंतु को देनी है 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, और रघु सर्वस्व दान कर चुके हैं। लेकिन तब भी वो तपस्वी कौत्स को अपनी यज्ञशाला में 2-3 दिन प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं और रात्रि में बिल्कुल युद्ध के लिए तत्पर होकर कुबेर पर आक्रमण करने की इच्छा से रथ में ही सो जाते हैं। और पराक्रमी रघु के आक्रमण से भयभीत होकर वो आक्रमण करें और पराजित होने की स्थिति उत्पन्न हो, उससे पहले ही कुबेर ने रघु के कोषागार में स्वर्ण वर्षा कर दी। अब स्थिति यह है कि वो एक छोटी सी पहाड़ी जितना बड़ा सोने का ढेर, जाने जिसमें कितनी करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो पूरा का पूरा रघु कौत्स को दे रहे हैं। और निष्प्रह कौत्स, जिनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जो केवल गुरु के द्वारा बताई गई दक्षिणा की राशि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेना चाहते हैं। कौत्स एक भी मुद्रा अधिक लेने के लिए तैयार नहीं है और रघु उसमें से कुछ अपने लिए बचाना नहीं चाहते, सब दे देना चाहते हैं, क्योंकि वो कौत्स के प्रयोजन से प्राप्त हुई हैं। तो बड़ा ही मनोरम दृश्य है कि सोने का ढेर लगा पड़ा है, न रघु को उसकी कामना है न कौत्स को उसकी कामना है। ऐसे निष्प्रह त्यागी ये भारतीय संस्कारों से संपन्न व्यक्ति ही हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति जो त्याग और तपस्या को आदर मान देती है, बजाय भौतिक सुखों के बजाय धन के, तो भारतीय संस्कृति मानो मूर्तिमान हो उठी है। और देने वाले रघु को कोई घमंड नहीं है, उसमें कोई दाता भाव नहीं है। वो हाथ जोड़कर सिर झुकाए विनम्रता से खड़ा है कौत्स के सामने। सब कुछ, पूरा सोने का ढेर उन्हें समर्पित करते हुए भी रघु मस्तक ऊंचा करने की भी स्थिति में नहीं है। इतना विनम्र है कि वो शरीर के पूरे अगले हिस्से को झुकाकर, मस्तक को, गर्दन को झुकाकर हाथ जोड़े कौत्स के सामने विनम्र भाव से खड़ा है, कि जैसे वो उपकृत हुआ है कौत्स की इच्छा को पूरा करके। तो इस मनोरम दृश्य के आगे का दृश्य है, कौत्स उस विनम्र सिर झुकाए हुए रघु के सिर पर, मस्तक पर, पीठ पर हाथ रखते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो कहते हैं, किमत्र चित्रम यदि कामसु भूवृत्ते स्थितस्य अधिपते प्रजानाम अचिंतनीयस्तु तव प्रभावो मनीषितम द्योरपि येन दुग्धा। किमत्र चित्रम, अत्र इसमें किम चित्रम, क्या चित्र है, विचित्र है, आश्चर्य की बात है। इसमें क्या आश्चर्य की बात है। यदि कामसु, यदि कामसु कामनाओं को पूर्ण करने वाला, भू पृथ्वी, यदि पृथ्वी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, वृत्ते स्थितस्य, वृत्ते अपने कर्म में, स्थितस्य विद्यमान, जो अपने कर्म को, अपने प्रजा पालन के कर्म को नियम पूर्वक कर रहा है, पूरी ईमानदारी से कर रहा है। अधिपते प्रजानाम, प्रजानाम अधिपते, प्रजाओं के स्वामी, राजा के। अचिंतनीय तव प्रभावः, तव प्रभावः, तुम्हारा प्रभाव, तू, किंतु तुम्हारा प्रभाव तो अचिंतनीय, अचिंतनीय है। तुम्हारा प्रभाव तो अद्भुत है। मनीषितम, अभिलषित को, द्यौ अपि, द्युलोक से भी, स्वर्ग लोक से भी, ये न दुग्धा, जिसके द्वारा दूह लिया गया, जिसके द्वारा स्वर्ग लोक से भी अपने अभिलषित को दूह लिया गया। आपने कामना की, स्वर्ण की, और स्वर्ग से भी आपको अभिलषित की प्राप्ति हो गई, स्वर्ण वर्षा हो गई। तो यदि राजा प्रजापालक है, सदाचारी है, तो पृथ्वी तो अपने सारे रत्न भंडार को प्रकट कर ही देती है उसके लिए। लेकिन आप तो अद्भुत हैं कि आपके लिए तो स्वर्ग ने भी सोने की वर्षा कर दी। तो वृत्ते स्थितस्य प्रजानाम अधिपते भू कामसु यदि अत्र किम चित्रम, वृत्त में स्थित सदाचारी और प्रजापालक, प्रजानाम अधिपते, प्रजाओं के स्वामी के लिए, भू कामसु यदि, पृथ्वी यदि कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, तो अत्र चित्रम किम, इसमें आश्चर्य की बात क्या है। ये तो होता ही है, सबको पता है। तो
प्रजापालक और सदाचारी राजा के लिए यदि पृथ्वी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? सामान्य बात है। तो तव प्रभाव अचिंतनीय, किंतु तुम्हारा प्रभाव तो अद्भुत है। येन द्यौ अपि मनीषितम दुग्ध, जिसने द्युलोक से भी अपने अभिलषित को दुह लिया, प्राप्त कर लिया। तो कोई भी सदाचारी राजा पृथ्वी से तो अपने अभिलषित को प्राप्त कर ही लेता है, पृथ्वी तो अपनी सारी निधियां उसके लिए प्रकट कर ही देती है। लेकिन ये तो अद्भुत बात है, पहली बार मैंने ये घटना देखी है कि द्युलोक ने भी किसी राजा के प्रभाव से उसका अभिलषित तत्काल दे दिया हो। तो इतना प्रभावशाली तो मैंने पहली बार ही कोई देखा, ये तो अद्भुत घटना है। फिर आगे कहते हैं कौत्स, रघु की प्रशंसा करने के बाद संतुष्ट हुए कौत्स कहते हैं, आशास्यम अन्यत पुनरुक्त भूतम श्रेयांसि सर्वाणि अधिजग्मुषस्ते पुत्रम लभस्वात्म गुणानुरूपम भवन्तम ईड्यम भवतः पितेव। आशास्यम आशीर्वाद, अन्यत दूसरा, पुनरुक्तमेव पुनरुक्ति के समान होगा, फिर पुनः कथन के समान होगा। श्रेयांसी, क्यों? क्योंकि श्रेयांसी कल्याण सर्वाणी समस्त अधिजग्मुष प्राप्त हो चुके हैं ते तुम्हें, क्योंकि सारे कल्याण तुम्हें प्राप्त हो चुके हैं, सब प्रकार की कामनाएं तुम्हारी पूर्ण हो चुकी हैं, समस्त कल्याण तुम्हें पहले से ही प्राप्त हैं। तो अगर मैं तुम्हें कुछ और प्राप्त हो ऐसा कहूंगा, तुम पुण्यशाली बनो, तुम धार्मिक प्रवृत्ति के बनो, तुम्हें सुख सुविधाएं प्राप्त हो, तुम्हें राज्य प्राप्त हो, तुम निष्कंटक राज्य करो, सभी राजा तुम्हारे अधीन रहें, सब तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। तो इस तरह के जितने भी आशीर्वाद हैं, मैं कुछ भी कहूंगा तो वो सब केवल पुनरुक्ति होंगे, क्योंकि पहले से ही वो सब तुम्हें प्राप्त हो चुके हैं। तो फिर क्या आशीर्वाद दूं? पुत्रम लभस्व आत्मगुणानुरूपम भवन्तम ईड्यम भवतः पितेव। पुत्रम लभस्व, पुत्र को प्राप्त करो, आत्मगुणानुरूपम, अपने गुणों के अनुरूप, भवन्तम ईड्यम, भवन्तम आपको, ईड्यम पूज्य, भवतः पितेव, भवतः आपके पिता ने, इव जैसे, जैसे पूजनीय आपको आपके पिता ने प्राप्त किया था। तो अपने गुणों के अनुरूप पुत्र को प्राप्त करो, जैसे कि आपके पिता ने पूजनीय आपको प्राप्त किया था। कौत्स कहता है कि मैं तुम्हें और क्या आशीर्वाद दूं, सब कुछ तो तुम्हें प्राप्त है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई भौतिक सुख, कोई आध्यात्मिक उन्नति जो तुम्हें प्राप्त नहीं है, सब कुछ तो तुम्हें मिला हुआ है। तो एक ही आशीर्वाद दे सकता हूँ कि तुम अपने योग्य, अपने अनुरूप गुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करो। कैसे? जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जैसे गुणी तुम हो वैसे ही गुणी पुत्र को प्राप्त करो। तो ये पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है, योग्य पुत्र की प्राप्ति का। तो सर्वाणि श्रेयांसी अधिजग्मुष ते अन्यत आशास्यम पुनरुक्तम, समस्त कल्याण तुम्हें प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए दूसरा कोई आशीर्वाद तो पुनरुक्ति मात्र होगा। किंतु ईड्यम भवन्तम भवतः पिताएव, पूजनीय आपको जैसे आपके पिता ने पाया था, उसी प्रकार आत्मगुणानुरूपम पुत्रम लभस्व, अपने गुणों के अनुरूप उतने ही गुणवान पुत्र को प्राप्त करो। ये कौत्स आशीर्वाद देते हैं। तो रघु सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, कुछ भी पाना उनके लिए शेष नहीं है, ये कौत्स भी जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आपके लिए और कोई आशीर्वाद अनुरूप नहीं है, यही आशीर्वाद उचित है कि आप अपने योग्य पुत्र को प्राप्त करें। तो कौत्स का आशीर्वाद सफल हुआ। इत्थम प्रयुज्य आशीषम अग्र जन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरो सकाशम राजापि लेभे सुतमाशु तस्मादालोकमर्कादिव जीवलोकः। इत्थम प्रयुज्य, इत्थम इस प्रकार, प्रयुज्य देकर, आशीषम आशीर्वाद, इस प्रकार आशीर्वाद देकर, अग्र जन्मा ब्राह्मण राज्ञे राजा को, प्रतीयाय प्रस्थान कर गया, चला गया, गुरो सकाशम गुरु के, अपने गुरु के, सकाशम पास, जिस गुरु को दक्षिणा देनी थी, दक्षिणा की राशि प्राप्त हो जाने पर वो ब्राह्मण कौत्स राजा को आशीर्वाद देकर अपने गुरु के पास चला गया।
राजापि लेभे सुतमाशु तस्मात्। राजा ने भी लेभे प्राप्त किया सुतम पुत्र आशु जल्दी ही। तस्मात् उस आशीर्वाद से लोक अर्काद इव अर्क से इव जैसे अर्क सूर्य से जैसे जीव लोक तस्माद आलोकम तस्मात उससे उस आशीर्वाद से आलोकम प्रकाश को अर्कात सूर्य से इव जैसे जीवलोक संसार जैसे संसार सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करता है, उसी प्रकार उस आशीर्वाद से राजा ने भी जल्दी ही पुत्र को प्राप्त किया। अग्रजन्मा इत्थम राज्ञे आशीषम प्रयुज्य गुरु सकाशम प्रतीयाय। ब्राह्मण कौत्स इस प्रकार राजा रघु को आशीर्वाद देकर गुरु के पास चले गए। राजा भी जीवलोक अर्कात आलोकमेव तस्मात् आशु सुतम लेभे। राजा ने भी उसी प्रकार उस आशीर्वाद से शीघ्र पुत्र को प्राप्त किया। इव जैसे जीवलोक अर्कात आलोकम संसार सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करता है, तो सूर्य प्रकाश पुंज है और उससे प्रकाश ही उत्पन्न होता है, तो वो सबको प्रकाश देता है। ऐसे ही रघु भी गुणों का भंडार है, गुणों का पुंज है, और उससे उसी प्रकार का पुत्र गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसमें यह आशीर्वाद निमित्त बन गया। तो जल्दी ही रघु को योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे सूर्य से संसार को आलोक की प्राप्ति होती है, वैसे ही उस आशीर्वाद से योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। तो कोच तो संतुष्ट भाव से आशीर्वाद देकर गुरु के पास चले गए और रघु ने एक योग्य पुत्र को प्राप्त किया। यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा तो ऊपर भी कई श्लोकों में है और कालिदास उपमा के तो निष्णात हैं। और उपमा से तात्पर्य केवल उपमा अलंकार से नहीं, उपमा पर आधारित अन्य अलंकार भी, जहाँ उपमेय और उपमान या दोनों में से कोई भी एक उपलब्ध है। ब्राह्मे मुहूर्ते किल तस्य देवी कुमार कल्पम सुषुवे कुमारम अतः पिता ब्रह्मणेव नामना तस्मात्मजानमानम अजम चकार। ब्राह्मे मुहूर्ते ब्रह्म मुहूर्त में किल तस्य देवी उसकी पटरानी ने कुमार कल्पम कुमार के समान कुमार कार्तिकेय के समान सुषुवे जन्म दिया कुमारम कुमार को राजकुमार को। ब्रह्म मुहूर्त में रघु की पटरानी ने कुमार कार्तिकेय के समान एक राजकुमार को जन्म दिया। जैसे माता पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया था, वीर योग्य कार्तिकेय उनके समान ही कुमार को जन्म दिया। अतः पिता इसलिए पिता ने ब्रह्मणा एवं नामना ब्रह्मा के ही नाम से तम उस आत्मजन्मानम अपने पुत्र का अजम चकार अज किया, उसका अज नाम किया। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हुआ इसलिए ब्रह्मा के नाम पर उसका नाम अज रखा गया। तो तस्य देवी ब्रह्मे मुहूर्ते किल कुमार कल्पम कुमारम सुषुवे। उसकी देवी ने उस रघु की पटरानी ने ब्रह्म मुहूर्त में कुमार कार्तिकेय के समान एक राजकुमार को जन्म दिया। अतः पिता ब्रह्मणः एव नामना तम आत्मजन्मानम अजम चकार। पिता ने ब्रह्मा के ही नाम से उस अपने पुत्र को अज कहा या अज उस नाम उसको दिया। तो रघु को एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई और ब्रह्म मुहूर्त में उत्पन्न होने के कारण पिता ने उसका नाम अज रखा। ये राजकुमार अज का जन्म हुआ। अब ये अज कैसे हैं, इसको भी एक बड़ी अच्छी सी उपमा से कवि बताता है। रूपम तदोजस्वी तदेव वीर्यम तदेव नैसर्गिकम उन्नतत्वम न कारणात् स्वाद विविधे कुमारः प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्। रूपम तदोजस्वी वही ओजस्वी रूपम रूप वही ओजस्वी रूप तदेव वीर्यम वही वीर्य वही पराक्रम बल तदेव वही नैसर्गिकम स्वाभाविक उन्नतत्वम उन्नतिशीलता
न कारणात् कारण से स्वात् अपने विविधे भिन्न हुआ कुमारः कुमार कुमार अपने कारण से भिन्न नहीं हुआ अपने कारण रघु से भिन्न नहीं हुआ अपने पिता के पूरी तरह अनुरूप था गुणों में सब कुछ उसका पिता के समान ही था वैसा ही ओजस्वी वैसा ही बलशाली सभी वैसा ही उन्नतिशील सारे गुण उसके पिता के समान थे तो अपने कारण अपने पिता से वो बिल्कुल भी भिन्न नहीं था कैसे प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात इव जैसे प्रवर्तितः जलाया गया दीप दीपक प्रदीपात दीपक से जो जलाने वाला दीपक है उससे भिन्न नहीं होता जैसे जलाया गया एक दीपक स्वयं को उसको जलाने वाले दीपक से भिन्न नहीं होता दोनों दीपक एक ही जैसे होते हैं एक दीपक कारण है दूसरा दीपक कार्य है लेकिन कारण दीपक और कार्य दीपक दोनों एक जैसे ही होते हैं कोई फर्क नहीं होता उनमें दोनों एक सा ही प्रकाश देते हैं एक सी ही ज्योति होती है तो ऐसे ही रघु अज के पिता हैं रघु अज के कारण हैं लेकिन गुणों के द्वारा दोनों पिता पुत्र बिल्कुल समान ही हैं तो बहुत अच्छी सी उपमा है कि एक दिए से जला हुआ दूसरा दिया भी वैसा ही होता है दोनों समान ही प्रकाश देते हैं जैसा ही उनका प्रकाश होता है वैसे ही दोनों पिता पुत्र एक जैसे गुणवान हैं ओजस्वी रूपम तदेव वीर्यम तदेव नैसर्गिकम उन्नतत्वम तदेव ओजस्वी स्वरूप वैसा ही था पराक्रम वैसा ही था और स्वाभाविक उन्नतिशीलता भी वैसी ही थी कुमारः प्रदीपात् प्रवर्तितः दीपैव स्वात् कारणात् न विभिदे कुमार अज एक दीपक से जलाए गए दूसरे दीपक के समान अपने कारण अर्थात अपने पिता रघु से बिल्कुल भी भिन्न नहीं हुए रघु के बिल्कुल समान ही थे अपने पिता के समान ही गुणवान थे तो ये आज के विषय में उन्होंने बताया आज बहुत ओजस्वी थे अपने पिता रघु के समान ही थे जैसा कि कोच ने आशीर्वाद दिया था बिल्कुल वैसा ही हुआ और रघु ने अपने गुणों में पूरी तरह अपना अनुकरण करने वाले पुत्र अज को जन्म दिया उनको अज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई अब अज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और उनके गुण अपने पिता के समान होते जा रहे हैं जैसे कितनी समानता पिता पुत्र में जैसे एक दीपक से जलाया गया दूसरा दीपक पूरी तरह उसके समान होता है